हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सैयद जाफ़र इमाम और आज मैं बात करूंगा अबाउट मेंटल अब्यूज़। मेंटल अब्यूज़ इज़ अ वेरी सीरियस इशू इन आवर सोसाइटी, बट इस पे उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मेंटल अब्यूज़ होता क्या है। बेसिकली हम इमोशनली किसी से हर्ट होते हैं और अगर बार बार होते हैं और सेम वे में कोई इंसान हमें हरास कर रहा है या हमारा फ़ायदा उठा रहा है, इन दैट सेंस वी कॉल इट मेंटल अब्यूज़। और इसमें जिसका अब्यूज़ होता है वो मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ख़ुद को एलिनेटेड महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है मेंटली या इमोशनली। इसके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बट मैं फ़िलहाल फ़ोकस करूँगा यंग ब्रीड जो है, यंग लोग ज़्यादातर चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो या किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसे हों जहाँ पर उनका इमोशनली उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता। सो इन माई केस आई हैड टू डील विद अ साइकोपाथ। और साइकोपाथ एक मेडिकल में एक टर्म है जिसे एक पर्सनालिटी ट्रेट है जिसमें एक इंसान एक पर्सनालिटी इस तरह से बेंड हो जाती है जहाँ पर वो किसी हद तक भी जाकर अपना पावर को, अपने इस्टेब्लिशमेंट को मनवा सकती है। लाइक एक साइकोपाथ का ये ट्रेट होता है कि वो बार बार आपको ये बताता है कि वो आपसे ज़्यादा सुपीरियर है और वो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और बेसिकली वो बस अपना सोचते हैं एंड उनके अंदर एक द सेंस ऑफ एम्पैथी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई हैड टू डील विद समवन लाइक दैट। और एक्चुअली ग्रेजुअली मैं भी उस तरह से बिहेव करने लग गया था। आई वाज बिहेविंग लाइक अ साइकोपाथ एंड उससे बाहर निकलना वाज नॉट टफ। बट 2 साल 2.5 साल पहले मैंने एक फ़ैसला लिया कि मुझे अब अपनी लाइफ में अपने आप को मेंटली एक पीस में रखना है एंड मुझे वो इमोशनल अब्यूज़ से बाहर आना था। तो आई डिसाइडेड टू लीव। और 2 साल बाद आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज़ आई थिंक बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं, बट वो शायद जानते नहीं, इतना अवेयर नहीं है, या वो इस बारे में बात करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। बिकॉज़ इन द एंड कोई भी इंसान यू नो ये मानना नहीं चाहेगा कि वो मेंटली अब्यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इमोशनली और मेंटली अब्यूज़ होना इज़ नॉट द आइडियल थिंग फॉर यू। तो अगर कोई भी इंसान कहीं पर भी किसी भी कैपेसिटी में आपको हरास कर रहा है इमोशनली, या फिर आपका फ़ायदा उठा रहा है, या फिर आपको बॉस की तरह बिहेव कर रहा है आपके साथ, तो यू कैन ऑलवेज़ स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और उसके लिए आपको उनकी जो बिहेवियर पैटर्न है उनको पहचानना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो आपको कंट्रोल करता है वो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से एहसास दिलाता है कि वो आपका बहुत शुभचिंतक है, वो आपका वेल विशर है और वो जो कहता है वही आपको करना चाहिए। एंड वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। वो जो कुछ भी होता है, चाहे आपको पर्सनल लाइफ का कोई डिसीजन हो, वो अगर आपने बिना बताए उनको ले लिया या उनसे कंसल्टेशन नहीं करी और आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिस पे सिर्फ आपका हक था, यानी कि जो आपको बहुत निजी मामला था, उस पर भी लोग ऐसे लोग जो हैं वो बहुत नाराज़गी जताते हैं एंड वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। बेसिकली कोई भी इंसान अगर आपको कंट्रोल कर रहा है इन द रॉन्ग वे, तो आपको उससे बाहर आना चाहिए। चाहे वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हों या आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई आपके पार्टनर हो, यू हैव टू से नो। और वहाँ पर आपको अपने आप को चूज़ करना, बिकॉज इन द एंड इट इज़ जस्ट यू जिसको कुछ फ़र्क पड़ता है आपके मेंटल हेल्थ से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ आई एम विद यू, बट एक्चुअल में यू आर अलोन हियर। आपको खुद से अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सो मेंटली अब्यूज़ होना इज़ नॉट आइडियल थिंग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास या आपके पार्टनर या आपके करीबी दोस्त या आपके घर में कोई आपको बॉस कर रहा है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ आपको स्टैंड लेना चाहिए। चाहे आप उनको लीव कर दो या उनको बता दो कि आप इस तरह से चीज़ों को नहीं कर सकते। तो मेरे केस में मैं आई वाज़ हैविंग लाइक मतलब बहुत लंबी दोस्ती थी एंड इट वाज़ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप। और पर्सन वॉज ट्राइंग टू बेसिकली कंट्रोल मी एंड मैनिपुलेट मी। और बहुत लंबे टाइम तक आई वॉज काइंड ऑफ मेंटली अब्यूज्ड। सो इसके बाद से आई रियलाइज़ कि ओके, मैंने जितना किया वो सब कहते हैं ना कि नेकी नेकी कर और दरिया में डाल। और ये इंसान अभी भी मुझे कंट्रोल कर रहा है,
देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे अपने आप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और देन आई टुक द स्टैंड। और यस, बहुत टफ एक दौर था वो, बिकॉज आई वॉज वेरी काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। तो काफ़ी टाइम लग गया, और अभी भी इट इज़ नॉट ईजी, बट एटलीस्ट मैं अपने आप के लिए खड़ा हुआ, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने आप के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद के मेंटल हेल्थ, खुद के इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इन द एंड जो लोग आपको कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली आपके शुभचिंतक नहीं होते, वो आपके वेल विशर नहीं होते हैं, बस वो अपना एक अपना पावर जो होता है वो आप पर थोपना चाहते हैं। तो साइकोपैथ के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएगा क्या क्या ट्रेट होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, और किस तरह से बिहेव करते हैं। और आपको इसको रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको कंट्रोल कर रहा है इस तरह से। और इसमें होता ये है कि आप भी बहुत हद तक उनके पर्सनैलिटी में ढल जाते हो। एंड आई वाज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक। मैं भी बहुत टॉक्सिक बन रहा था, और वो मेरे लिए एक बहुत ही डल स्टेज था। तो उससे बाहर आना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई टुक द स्टैंड, और मैंने उन सब चीज़ों से अलग किया, और आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने करियर पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, फोकस किया, एंड थिंग्स वेंट वेरी राइट। सो अगर आप भी एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपको इमोशनली कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मेंटल पीस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो उसका उलट कर रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको अभी कोई स्टैंड लेना चाहिए। एंड इसके बारे में बात कीजिए जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, जो आप जिस पर आप भरोसा करते हो, एंड अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए, बिकॉज इन द एंड आप इस लाइफ में अकेले ही हो। यस, पेरेंट्स बहुत हद तक हेल्प करते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, मतलब हर तरह से। बट इन माई ओपिनियन आप अभी भी अकेले हो, एंड यू विल हैव टू टेक द स्टैंड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन। और या यही है। अब बाकी साइकोपाथ के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़िएगा नेट पे, कि वो किस तरह के लोग होते हैं, और आपको कैसे उनसे बचना चाहिए। तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने इमोशनल हेल्थ के लिए हमेशा बात कीजिए, हमेशा दिस इज़ योर राइट टू बी मेंटली एट पीस। आपको मेंटली फिट होना और आपको इमोशनली पीस साइड पे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका अधिकार है, आपका हक़ है। तो प्लीज़ डोंट लेट एनीवन रूइन योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। और अपने आप को खुश रखिए, अपने अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए। जो भी आपके लाइफ में गोल्स हैं उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जो भी होता है, बट रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। तो आप हार्ड वर्क करते रहिए। जो भी आपका सपना है, कुछ भी आपको, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, कोई जॉब चाहिए, कोई बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, बस आप वहाँ लगे रहिए। कुछ सालों बाद चीज़ें ज़रूर बेहतर होती हैं, और मेरे लाइफ में मैंने भी देखा कि यस, चीज़ें बेहतर होती हैं। और यस, दैट्स अबाउट इट। और आई थिंक जो मैंने शेयर किया है, शायद आप में से कुछ लोग इसको रिलेट कर पाएंगे कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टॉक्सिक ना बने, आप लोगों को फॉरगिव करते रहें, और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ वो एक ऐसा ट्रेट है, ऐसा एक क्वालिटी है जो किसी भी अच्छे इंसान में नहीं होनी चाहिए। जो लोग कंट्रोल करते हैं दूसरों को, या दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या अपने तरह से चलाना चाहते हैं, वो बेसिकली वो पार हंग्री है। उन्हें बेसिकली पार चाहिए। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, या कोई इंसान चाहिए जिस पे वो अपना अपनी शक्ति का, क्या कहते हैं, शो कर सके, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। तो यही है। बाकी अपने इमोशनली और मेंटली अपने आप को बहुत फिट रखिए, और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहा करिए। और प्लीज़ बी वेरी वेरी क्लियर कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, और आपको अकेले ही सब कुछ ठीक करना है अपनी लाइफ में। कोई भी आपको हेल्प करने नहीं वाला। येस, आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपके सच में आपके लिए सोचते होंगे। आपके पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं। मैं मानता हूँ पेरेंट्स के बाद आपका एक्चुअल में कोई नहीं होता लाइफ में, आपको खुद से सब कुछ करना पड़ता है। तो जितना हो सके अपने पेरेंट्स के करीब रहिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ वो सिंसियरली आपके लिए सोचते हैं। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई भी उतना इस तरह से आपके बारे में सोच सकता है। सो इट्स जस्ट यू। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लाइफ, और आप किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हो, ये भी आपके हाथ में है। सो आज से ही अपने मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए, अपने इमोशनल हेल्थ पे काम कीजिए, और अपने आप को खुश रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और ख़ुद को कल से बेहतर बनाते रहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।